अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर बिलाल और आज की वीडियो में हम प्रीफिक्सेस को सीखेंगे। प्रीफिक्सेस जो है वो दो अल्फाज का मजमूआ है, प्री और फिक्स। ठीक है, और प्री का मतलब होता है बिफोर या पहले, और फिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को फिक्स कर देना। उर्दू में फ़िक्स के कई मतलब हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ नस्ब कर देना, कोई चीज़ लगा देना, कोई चीज़ जमा देना, किसी चीज़ को ठीक कर देना। बाद दफ़ा हमें पेरेंट्स कहते हैं ना कि इस चीज़ को आप खुद ही फिक्स करते। ठीक है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हम फिक्स का मतलब लेंगे किसी चीज़ के साथ लगा देना। ठीक, सो प्रीफिक्स का क्या मतलब हुआ? किसी चीज़ से पहले लगा देना। सो फिज़िक्स में प्रीफिक्सेस का मतलब होता है किसी ऐसा यूनिट के साथ कोई ऐसे लेटर्स या ऐसे वर्ड्स लगाना जो कि उस ऐसा यूनिट्स के मीनिंग को मॉडिफाई कर दे। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन होती है प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और लेटर्स दैट आर एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स। सो वो वर्ड्स या वो लेटर्स जो कि एसआई यूनिट से पहले आते हैं उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ एसआई यूनिट्स। कोई तो काम होगा ना इनका, एवं तो नहीं ना हम प्रीफिक्सेस यूज़ कर रहे। सो इनका काम ये होता है एसआई यूनिट्स को मॉडिफाई कर देना। ठीक है, अब मैं चंद प्रीफिक्सेस लिखता हूँ और उसके बाद उनको कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। सो अभी हमने एक टेबल बनाया है जिसमें हमने कुछ प्रीफिक्सेस, उनके फैक्टर्स, उनके सिंबल्स जो हैं वो लिखे हैं। अब जो फर्स्ट नंबर पे है वो है टेरा। टेरा इज़ उसका फैक्टर है 10⁻12। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है जिसमें 1 इज़ फॉलोड बाय 12 ज़ीरोज़। इतना ज़्यादा बड़ा नंबर है। ठीक है, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, सो इसको हम स्क्वीज़ करके जस्ट 1T लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें किलो की, तो विच इज़ 1 इज़ फॉलोड बाय 3 ज़ीरोज़, और इस 3 ज़ीरोज़ को हम 10⁻³ लिख सकते हैं और इसको अल्टीमेटली हम K लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम छोटे नंबर्स की बात करें तो हमें यहाँ पर एक मिली नज़र आ रहा है। मिली क्या होता है? 0.001। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखें ये पॉइंट जो है इसको कन्वर्ट करेंगे 1 2 3, सो इसको मैं -3 लिख सकता हूँ, फिर इसको मैं 1 मिली लिख सकता हूँ। ठीक है, सो ये प्रीफिक्सेस जो हैं ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं तो ये प्रीफिक्सेस जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अभी हम चंद क्वांटिटीज़ देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक किसी चीज़ की पावर आई है, वो आई है 1 मिलियन वाट। फॉर एग्ज़ाम्पल P = 1 0। इस चीज़ को मैं किस तरह लिख सकता हूँ? इस चीज़ को देखें, अब यहाँ पर है पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को हम शिफ्ट करते करते 1 2 3 4 5 6, सो 1 × 10⁻6 मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, और 1 10⁻6 अगर हम यहाँ पर ढूंढें तो वो हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये तो ये क्या चीज़ है? ये मेगा है। सो मेगा का क्या सिंबल है? इसको मैं डायरेक्ट यूँ 1 मेगावाट लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें, लेट्स सपोज मेरे पास किलो है। आपको अगर मैं कहता हूँ कि भाई जल्दी जाओ आप ना 10,000 ग्राम्स जो है वो शुगर लेकर आएँ, तो 10,000 ग्राम्स शुगर आ गई। अब पॉइंट यहाँ पर है तो इसको मैं यूँ शिफ्ट करता हूँ। अब देखें 10⁻3 ग्राम्स आ गया। अब 3 अगर हम यहाँ पर ढूंढें तो वो हमें यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर। ठीक है, सो इसको मैं अल्टीमेटली 10 kg लिख सकता हूँ। लेकिन हर क्वांटिटी के साथ हम प्रीफिक्स नहीं यूज़ करते। फॉर एग्जांपल किस किस चीज़ के साथ नहीं यूज़ कर सकते? लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर आ गया है, वो ये है। ठीक है, अब अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3 4 5, सो इसको एक्सपोनेंट्स में 5 लिखेंगे। अब अगर हम इसको प्रीफिक्सेस में ढूंढेंगे तो इसका कोई भी हमें प्रीफिक्स नहीं मिलेगा। सो इस क्वांटिटी को हम प्रीफिक्सेस में नहीं लिख सकते। हाँ, इसको हम यूँ ज़रूर लिख सकते हैं 100 × 10⁻³ ग्राम्स, सो अल्टीमेटली 100 kg इसको हम
लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बाज़ नंबर्स बहुत छोटे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डायमीटर ऑफ ए सेल की बात करें तो वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट को मैं शिफ्ट करूं 1 2 3 4 5 6, अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो वो होता है माइनस का फैक्टर ऊपर आ जाता है, ठीक है। सो ये मीटर था, ठीक है। अब 10⁻⁻⁶ अगर मैं इस टेबल में ढूंढूं तो वो मुझे जाकर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैं यहाँ से इसका प्रीफिक्स निकाल लूँगा जो कि होगा 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। इस तरह हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं और ये हमारी मेजरमेंट्स में हमें बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, आपको समझ आ गई होगी। सो अगली वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, दो फार्मूले एक्चुअली बताऊंगा जिसकी मदद से आप इन प्रीफिक्सेस जितनी भी हैं इनको आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। और मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने वो वीडियो देख ली जिसका लिंक ऊपर आ रहा है तो आपको वो चीज़ कभी भी नहीं भूलेगी। तो आखिर में आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपको ये लेक्चर समझ आया या नहीं आया और इसमें हम क्या मॉडिफिकेशन करें। सो इस लेक्चर को इधर ही ख़त्म करते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।